अब सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने पटना में इस मामले में एक एफआईआर दर्ज करा दी है और उस एफआईआर में यह आरोप लगाया है कि सुशांत सिंह राजपूत को फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार ने आत्महत्या करने के लिए उकसाया था। सुशांत के पिता ने इस एफआईआर में यह कहा है कि वर्ष 2019 तक सब कुछ ठीक था और सुशांत को किसी तरह की कोई मानसिक समस्या या परेशानी नहीं थी, लेकिन 2019 में जैसे ही रिया चक्रवर्ती सुशांत के जीवन में आई वैसे ही सब कुछ बदलने लगा और धीरे धीरे करके सुशांत आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए और इसीलिए रिया और उनके परिवार के खिलाफ सुशांत को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का मामला पटना पुलिस ने दर्ज कर लिया है। सुशांत के पिता ने जो एफआईआर पुलिस में दर्ज कराई है उसकी एक कॉपी इस समय मेरे हाथ में है और इसमें सुशांत के पिता ने जिन 7 पॉइंट्स के तहत ये अपने आरोप लगाए हैं उनमें से कुछ के बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। एफआईआर ये जो कॉपी है मेरे पास, ये यूं तो काफी कई पन्नों की है, लेकिन इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। इस एफआईआर में लिखा है कि जब सुशांत सिंह को वर्ष 2019 तक कोई मानसिक परेशानी नहीं थी तो फिर उन्हें यह मानसिक समस्या तब ही क्यों हुई जब रिया उनके जीवन में आ गई। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत का कोई मानसिक इलाज चल भी रहा था तो इसके बारे में उनके परिवार को कोई जानकारी क्यों नहीं दी। कृष्ण किशोर सिंह ने सुशांत का इलाज करने वाले डॉक्टरों पर भी सुशांत को गुमराह करने का आरोप लगाया है। इस एफआईआर में रिया चक्रवर्ती पर मुश्किल हालात में सुशांत को अकेला छोड़ देने और इलाज के कागजात अपने साथ ले जाने का भी आरोप है। एफआईआर में जो सबसे बड़ा आरोप रिया और उनके परिवार पर लगा है वो पैसे से जुड़ा हुआ आरोप है। सुशांत के पिता का आरोप है कि पिछले वर्ष तक उनके बेटे के बैंक अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे, जिनमें से करीब 15 करोड़ रुपए निकाल लिए गए और इन पैसों को ऐसे अलग अलग बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया जिनका सुशांत से कोई लेना देना नहीं था। एफआईआर में यह सवाल उठाया गया है कि आखिर रिया के आने के बाद ही सुशांत सिंह राजपूत को अचानक फिल्में मिलनी क्यों बंद हो गईं। इसके अलावा सुशांत के पिता ने यह भी आरोप लगाया है कि जब सुशांत ने ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए एक जमीन खरीदने की कोशिश की तो रिया ने उन्हें धमकाया कि वो उनके इलाज के कागजात मीडिया में सार्वजनिक कर देंगी, यानी उनका जो इलाज चल रहा है उसकी डिटेल्स वो मीडिया को बता देंगी। और जो बड़े पॉइंट्स हैं अब आप सुनिए क्या लिखा है उन्होंने। वो लिखते हैं और वही मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। साल 2019 से पहले जब मेरे बेटे सुशांत सिंह को कोई भी दिमागी परेशानी नहीं थी तो रिया के संपर्क में आने के बाद अचानक क्या हुआ कि सुशांत सिंह को दिमागी रूप से एकदम परेशानी हो गई, इसकी जांच की जाए, ये उनके पिता कह रहे हैं। फिर आगे दूसरा पॉइंट सुनिए। यदि इस दौरान वो मानसिक रूप से परेशान था या उसकी कोई दिमागी इलाज उसका चल रहा था तो इस संबंध में हमसे लिखित या मौखिक अनुमति क्यों नहीं ली गई, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है तो उसके सारे अधिकार उसके परिवार के पास होते हैं कि ये इस बात की जांच की जाए। तीसरा पॉइंट है, इस दौरान जिन जिन डॉक्टरों ने रिया के कहने पर मेरे बेटे सुशांत सिंह का इलाज किया, मुझे लगता है कि ये डॉक्टर भी रिया के साथ इस सारे षड्यंत्र में शामिल थे। इस बात की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या इलाज किया और कौन कौन सी दवाइयां मेरे बेटे को दी। फिर वो आगे कहते हैं, जब रिया को पता था कि मेरे बेटे की मानसिक हालत नाजुक चल रही है तो इस स्थिति में उसका ठीक तरीके से इलाज न करवाना, उसके इलाज के सारे कागजात अपने साथ ले जाना और मेरे बेटे को उस नाजुक हालात में अकेला छोड़ देना और उससे हर तरह के संपर्क तोड़ लेना, जिसके कारण मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली, तो उसकी मौत के जिम्मेदार रिया और उसके परिवार एवं सहयोगी हैं, इसकी जांच की जाए। फिर वो लिखते हैं, मैंने अपने पुत्र के एक बैंक खाते की स्टेटमेंट से यह पता लगाया कि पिछले 1 साल में लगभग 17 करोड़ रुपए मेरे बेटे के इस खाता नंबर, फिर उन्होंने खाता नंबर दिया है, बैंक बताया है, 17 करोड़ रुपए उनके इस बैंक अकाउंट में था और इस अकाउंट से इस दौरान करीब 15 करोड़ रुपए निकाल लिया गया है। इस खाते से पैसा ऐसे अकाउंट्स में ट्रांसफर हुआ जिनसे मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं है। तो वो चाहते हैं, उन्होंने लिखा है कि मेरे बेटे के सारे बैंक अकाउंट्स की जांच की जाए और ये जांच हो कि कितना पैसा रिया ने अपने परिवार और सहयोगियों के साथ धोखेबाजी और षड्यंत्र से ठग लिया है।
फिर आगे लिखते हैं, इस प्रकरण से पहले सुशांत का अभिनय जगत में बहुत नाम था, पूरा नाम था, तो ऐसे क्या कारण रहे कि रिया के आने के बाद सुशांत सिंह की फिल्में एकदम से कम हो गईं, इसकी जांच की जाए। फिर लिख रहे हैं, मेरा बेटा सुशांत सिंह ऑर्गेनिक खेती के व्यवसाय के लिए कुर्ग केरला में अपने दोस्त महेश के साथ जाना चाहता था, जिसके लिए वो जमीन तलाश रहे थे। जब रिया को इस बात का पता चला तो उसने इसका विरोध किया और सुशांत को धमकी दी कि मैं तुम्हारे इलाज के सारे पेपर मीडिया में दे दूंगी और अपने अच्छे रसूख के चलते तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। लेकिन जब सुशांत ने उसकी इस बात का विरोध किया तो रिया को लगा कि सुशांत सिंह अब उसके किसी काम का नहीं रहा, तो रिया वहां से लैपटॉप, जेवर, क्रेडिट कार्ड, इलाज के दस्तावेज, कैश, पिन नंबर, पासवर्ड, ये सब लेकर चली गई और इस प्रकरण की भी जांच करनी चाहिए। वो लिख रहे हैं कि मैंने अपने घर पटना में रहते हुए बहुत बार अपने बेटे से बात करने की कोशिश की, लेकिन रिया और उसके परिवार ने हमेशा मेरी सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया और ना ही उसे मेरे पास पटना में आने दिया। मैं बुजुर्ग आदमी हूं, मेरी उम्र 74 वर्ष है। मैं अपने बेटे के निधन के चलते बहुत शोक में हूं। करीब 40 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन मुंबई पुलिस मुख्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करके जिन लोगों की इस प्रकरण में कम भूमिका रही है उनके ऊपर जांच किए जा रही है, ये वो कहते हैं। और आज तक किसी के विरुद्ध कोई भी अभियोग दर्ज नहीं किया गया है। मुझे पूरा यकीन है कि यदि इन तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज करके जांच की गई तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, ऐसा वो लिख रहे हैं। तो ये पूरी एफआईआर, लगभग जो इसके महत्वपूर्ण हिस्से थे, मैंने आपको पढ़कर सुनाया। और उन्होंने रिया के परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, रिया के माता पिता, उनके भाई बहन, उनका भी इसमें नाम लिखा है। और यही बताया है उन्होंने सब जगह। जैसे मैं आपको एक और इसमें पढ़कर बताता हूं, जिसमें लिखा है कि मेरे बेटे सुशांत को इलाज के बहाने वो अपने घर मुंबई में ले गई और उसे वहां पर ओवरडोज यानी दवाइयों की ओवरडोज दे दी गई। इस समय रिया ने सबको यह बताया कि सुशांत को डेंगू हो गया है, उसका इलाज चल रहा है, जबकि सुशांत को कभी भी डेंगू हुआ ही नहीं था। इसी दौरान रिया और उसके परिवार ने सुशांत की सब चीजों को अपने कब्जे में ले लिया। परिवार से सुशांत की बातें बहुत कम हो गई, यानी अपने परिवार से। सुशांत का फोन रिया और उसके परिवार अपने पास रखते थे। रिया जो फिल्मों के ऑफर सुशांत को आ रहे थे उसमें यह शर्त रखती थी कि अगर मुझे फिल्म में सुशांत के साथ मुख्य हीरोइन के तौर पर लोगे तभी सुशांत इस फिल्म को करेगा। यानी रिया ये शर्त रखती थी प्रोड्यूसर्स के सामने कि जो भी फिल्म आ रही है, अगर सुशांत के सामने मेन लीड में उसे रखा जाएगा तभी सुशांत वो फिल्म साइन करेगा। सुशांत के सारे विश्वास पात्र कर्मचारी रिया ने बदल दिए थे। उनके स्थान पर उसने अपने परिचित और नजदीकी लोगों को नौकरी पर रख लिया था। सारे क्रेडिट कार्ड, बैंक खाते रिया और उसके परिजनों के कंट्रोल में थे। सुशांत को अपने परिवार से बिल्कुल काट दिया गया। मेरे बेटे का पहले फोन नंबर, उसमें फोन नंबर दिया है, ये था जो दिसंबर में उन्होंने बंद करवा दिया ताकि सुशांत सिंह से बाकी लोग अपने आप ही अलग हो जाएं। यानी फोन जो सुशांत का था उसे उन्होंने उस सिम कार्ड को बंद करा दिया और नया नंबर दिला दिया। इसकी जगह रिया ने अपने नजदीकी किसी का नाम उन्होंने लिया है, किसी और की आईडी पर एक नया फोन नंबर, जो नंबर आगे दिया गया है, यह लिया, जिससे कभी कभार सुशांत से बात हो जाती थी। कई बार सुशांत ने मुझे बताया कि ये लोग मुझे पागल खाने में डालना चाहते हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। और इसके उपरांत सुशांत सिंह मेरी बेटियों से मिलने दिल्ली और हरियाणा आया। उसे आए 2 दिन ही हुए थे, तो रिया ने बार बार फोन करके उसे वापस मुंबई आने के लिए उस पर दबाव डाला, जिसके कारण मेरा बेटा वापस चला गया। इसके बाद हमसे बातें और कम होती चली गईं। रिया और उसके परिवार के द्वारा लगाए गए कर्मचारियों द्वारा अपने हिसाब से सुशांत का, उसके संपर्क को, उसके बैंक खातों को उन्होंने अपने हिसाब से सबका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये पूरी कहानी सुशांत सिंह के पिता ने इस एफआईआर में लिखी है, जो एफआईआर इस समय मेरे साथ में है।